हेलो, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। यहाँ पे मैथमेटिक्स रिलेटेड टॉपिक है एक ठो कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। अलग अलग यूनिट्स को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में लेंथ होता है, मास या वेट होता है, कैपेसिटी होता है। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो होता है मीटर, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। मास या वेट का स्टैंडर्ड यूनिट होता है ग्राम, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। और कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है लीटर, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो चूंकि लेंथ जो है ये बहुत बड़ी लेंथ भी हो सकती है, छोटी भी लेंथ हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि लंबी लंबी दूरी को हम सिर्फ मीटर में ही मापेंगे। मास या वेट बहुत वजनदार कोई चीज़ हो तो ग्राम में ही, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसका वजन करेंगे। और कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है लीटर। तो कोई छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिनको कैपेसिटी में मापा जाता है, उनके लिए हम लोग किस यूनिट का प्रयोग करेंगे। अगर बड़ी बड़ी चीज़ें जो है, ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ का कैपेसिटी देखना है तो हम किस यूनिट का प्रयोग करेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स हम लोग देख रहे हैं कि किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग कैसे दिए हुए डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर, मास या वेट का स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम, जिसको जी से डिनोट करते हैं। और कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट लीटर, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है और जो यूनिट्स हो सकते हैं, डी ए हमने लिखा है डेका के लिए। अगर लेंथ के स्टैंडर्ड यूनिट में इसको सेट किया जाए तो हो जाएगा डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है, मीटर तो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है ही, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। उसी प्रकार ग्राम के लिए जो मास का स्टैंडर्ड यूनिट है, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ये बड़े यूनिट्स हैं, बड़े यूनिट्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है लीटर, इसके लिए बड़े यूनिट्स की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। इसके बाद अगर छोटे यूनिट्स की ओर देखा जाए तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है डी फॉर डेसी, सी फॉर सेंटी, एम फॉर मिली। तो लेंथ के अगर छोटे यूनिट्स की तरफ हम लोग जाएं तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मास के छोटे यूनिट्स की तरफ अगर हम लोग जाएं तो डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। और कैपेसिटी के छोटे यूनिट्स की तरफ अगर हम लोग जाएं तो डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ये सब यूनिट्स है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी एक यूनिट से हम लोग दूसरे यूनिट में दिए हुए डाटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़, लंबाई जो है किसी चीज़ का, वो मीटर में दिया हुआ है। अगर हमको उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर से सेंटीमीटर में, या मीटर से मिलीमीटर में, डेसीमीटर से मिलीमीटर में, या सेंटीमीटर से किलोमीटर में, हेक्टोमीटर में, कैसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। एक ट्रिक के थ्रू हम लोग जानेंगे कि कैसे दिए हुए डाटा को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। चाहे वो डाटा लेंथ का हो, चाहे वो डाटा मास या वेट का हो, चाहे वो दिया हुआ डाटा कैपेसिटी का हो। तो हमने यहाँ पे लिखा है लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, छोटे यूनिट्स भी लिखे हैं, बड़े यूनिट्स भी लिखे हैं। मास या वेट का स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम, इसके छोटे यूनिट्स और बड़े यूनिट्स हम लोगों ने लिखा है। और कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट लीटर, इसके छोटे यूनिट्स और बड़े यूनिट्स को हम लोगों ने लिखा है। अब कोई किसी चीज़ की लंबाई अगर हमारे पास मीटर में है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 100 मीटर कोई चीज़ दिया हुआ है कि ये 100 मीटर है। कोई हमसे कहे कि इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखेंगे हम कि हम यहाँ पे हैं, मीटर के पास में है, हमारा जो डाटा है वो यहाँ पे है मीटर के पास में, और हमको जाना है यहाँ किलोमीटर के पास में। डाटा हमारा मीटर में है, 100 मीटर में है हमारा डाटा, हमको जाना है यहाँ किलोमीटर में। हम देख रहे हैं हम जो मूव कर रहे हैं वो उल्टी दिशा में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, एक तो एरो बनाया गया है, ये उल्टी दिशा में एरो बनाया गया है और लिखा गया है इस एरो के जस्ट नीचे डिवीजन। यानी जब हम लोग उल्टी दिशा में बढ़ते हैं कन्वर्जन में तो हम लोग डिवाइड करते हैं, और जब हम लोग सीधी दिशा में बढ़ते हैं यानी टुवर्ड्स आवर राइट, जब हम लोग टुवर्ड्स आवर राइट बढ़ते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब टुवर्ड्स आवर लेफ्ट जब हम लोग बढ़ते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डाटा है ये मीटर में दिया हुआ है, और यहाँ से हमको किलोमीटर में जाना है, यानी यहाँ पे हम लोगों को डिवाइड करना होगा क्योंकि हम लोग उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं। अब ये तो तय हो गया कि हमको डिवाइड करना है, लेकिन हम देखेंगे कि किस चीज़ से डिवाइड करना है। अभी तक ये चीज़ तो बताया ही नहीं गया कि किस चीज़ से हम डिवाइड करेंगे। तो हम देख रहे हैं हम यहाँ पे हैं और हमको 1, 2,
3। 3 बार हम देख रहे हैं कि 3 यूनिट्स को छोड़कर हम किलोमीटर के पास पहुंचेंगे, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 बाई 100 तो हमारा दिया हुआ डाटा है। अब डिवाइड करेंगे हम 1 पे 1 2 3 जीरो से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हमने ये कार्य किया, डिवाइड किया, वैसे ही ये जो हमारा डाटा है ये किलोमीटर में बदल गया। अब हम लोग इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 0.1 किलोमीटर। यानी 100 मीटर जो है इसको अगर हम लोगों को किलोमीटर में बदलना है तो हम लोगों ने इसको किलोमीटर में बदल के निकाला 0.1 किलोमीटर। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए या कोई भी दिया हुआ डाटा आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है किसी दूसरे यूनिट में। जैसे मान लीजिए ये है डेसीग्राम, यहाँ डी फॉर डेसी लिखा हुआ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि डी फॉर डेसी, सी फॉर सेंटी और एम फॉर मिली लिखा हुआ है। अगर पढ़ना है तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, इस तरह हम लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डी ए फॉर डेका, एच फॉर हेक्टो और के फॉर किलो दिया हुआ है। इसको अगर पढ़ना है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। यहाँ अगर पढ़ना है तो डेका ग्राम, जी फॉर ग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं कि किसी भी दिए हुए यूनिट से हम लोग किसी दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर देंगे डाटा को। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास डेका लीटर है, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं डेका लीटर, यहाँ हमने लिया 570 डेका लीटर। यहाँ पे हम हैं डेका लीटर के पास 570 डेका लीटर, डेका लिखेंगे, डी ए लिखेंगे, डेका लीटर। केवल हम लोग देखिए यहाँ पे डिफरेंस समझिए, डी एल लिखे हैं यानी डेसी लीटर, डी ए एल लिखे हैं यानी डेका लीटर। तो 570 डेका लीटर है हमारे पास, यानी हम यहाँ पे हैं और हमको मान लीजिए कि सेंटीलीटर में इसको चेंज करना है। तो हम देख रहे हैं कि डेका लीटर के पास हम हैं, सेंटीलीटर के पास हमको जाना है, यानी हमको सीधी दिशा में जाना है, टुवर्ड्स आवर राइट जाना है। तो जब हम लोग टुवर्ड्स आवर राइट जाते हैं तो यहाँ एरो बना हुआ है, देखिए ये एरो कह रहा है कि जब हम टुवर्ड्स आवर राइट जाएंगे यानी सीधी दिशा में जाएंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इससे तय है कि डेका लीटर को अगर हम सेंटीलीटर में बदलना चाहते हैं तो हमको मल्टीप्लाई करना है, यानी दिए हुए डाटा में मल्टीप्लाई करना है। अब रहा बात कि किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, तो हम देखेंगे हम यहाँ पे हैं, कितने बार हम जा रहे हैं ये देखेंगे, 1 2 3, यानी 3 स्थान हमको बदलना पड़ रहा है, 1 2 3 मल्टीप्लाई करना है तो 3 जीरो लगाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम ये काम करेंगे वैसे ही हमारा दिया हुआ जो डाटा है ये बदल जाएगा सेंटीलीटर में। मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी 570 डेका लीटर जो है उसको जब हम लोग सेंटीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5,70,000 सेंटीलीटर। अगर कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स लिए जाएं, वेट से कोई एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे हम लोग मान लीजिए ग्राम के पास है, हमारे पास कोई वस्तु है 3000 ग्राम, कोई वस्तु है जिसका वजन है 3000 ग्राम। अगर इसको आपके को कहा जा रहा है कि इसको आप हेक्टोग्राम में बदल दीजिए, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो दी हुई वस्तु है वो 3000 ग्राम, उसका वजन है 3000 ग्राम, यानी हम यहाँ पे हैं ग्राम के पास। अगर कहा जाए कि इसको आप हेक्टोग्राम में चेंज कर दीजिए, अब हम देख रहे हैं कि अब हम लोग जो स्थान छोड़ रहे हैं ये हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पे एरो बना हुआ है कि उल्टी दिशा में जब आप जाइएगा यानी टुवर्ड्स योर लेफ्ट जब आप जाइएगा तो डिवाइड करना है, यानी यहाँ पे हम लोग को डिवाइड करना होगा। अब हम देखेंगे कि किस चीज़ से डिवाइड करना है, तो हम ग्राम के पास हैं, 2 बार हम स्थान छोड़ के जा रहे हैं, हेक्टोग्राम के पास हमको जाना है 1 2, तो 2 बार के लिए 1 पर 2 शून्य लगाकर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हेक्टोग्राम में बदल जाएगा। इसको हम काट देंगे, यानी 30 हेक्टोग्राम। इसका मतलब हुआ कि 3000 ग्राम जो है उसको अगर हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 30 हेक्टोग्राम हो जाएगा, 30 हेक्टोग्राम हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई वस्तु, चाहे वो लेंथ हो या किसी वस्तु का वजन दिया हुआ हो या किसी वस्तु का कैपेसिटी दिया हुआ हो, उसके यूनिट्स को अगर अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो ये जो दिया हुआ टेबल है और जो ट्रिक हम आप लोगों को बताए हैं, इस ट्रिक के सहारे आप लोग इसमें से किसी भी यूनिट को, अगर इसी में से किसी दूसरे यूनिट के पास जाना है तो आप लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।